जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जिस स्थल पे खड़ा हूँ बड़ा ही प्राचीन और रहस्यमयी ये स्थल है। एमपी में आएगा, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में नवरोज़ाबाद तहसील है, उसमें धमनी एक गांव है, जिस गांव के पास में एक सिद्ध टेकड़ी है, जिस टेकड़ी पे हम सब लोग खड़े हैं। हमारे साथ टेकाम जी हैं, बहुत सारे परस्ते जी है, बहुत सारे सगा हैं। तो ये सगा मुझे ये देखने लाए थे कि यहाँ पे एक प्राचीन स्थल है, जिस स्थल को हम अपनी अंदाजे से देखेंगे, जिस स्थल को सिद्ध स्थल कहते हैं। इसके बारे में एक प्राचीन किंवदंती ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ के टेकड़ी के पत्थर चुराने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे दिन देखा गया कि पत्थर वही के वही थे। ये एक बात इस टेकड़ी के साथ बताई जाती है। अभी दूसरी बात पे हम बात करेंगे। यहाँ पे मुझे आए तो दो जगह पे मुझे बहुत सारे पत्थर मिले, तो हो सकता है यहाँ पे दो जगह पे ये जो गर्भगृह हैं और ये गर्भगृह थे और ये गिर गए। अभी पत्थरों को इस तरफ देखेंगे तो कैमरामैन थोड़ा इस पत्थरों की तरफ दिखाइए, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पत्थर है, यहाँ के लोगों के अनुसार, कहने के अनुसार, ये पत्थर इनके क्षेत्रों में कहीं नहीं मिलता। ये चमकता भी है और जैसे इन्वायरमेंट का अटैच आता है, जैसे बारिश आती है, धूप आती है, तो इससे वो गलता भी है ये पत्थर। तो ये पत्थर यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। तो सीधी बात करेंगे, जितना भी मैं घूमा हूँ, गढ़कोट देखा हूँ और जितना भी घूम रहा हूँ, उससे मेरे अंदाजे से ये जो जगह है, ये पत्थरें हैं, ये जो बनावट है, ये कम से कम 10वीं शताब्दी के पहले का होगा। ये मेरा अंदाज़ा है खुद का, क्योंकि कोई आर्कियोलॉजी वाले आएंगे और कार्बन डेटिंग करें तो वो निकाल देंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेरे अंदाजे से ये जो जगह है, ये 10वीं शताब्दी के पहले की है। और यहाँ पे आप जानते हैं सभी लोग कि 10वीं शताब्दी के पहले किसका राजा था, किसका राज था और कौन सी कौम यहाँ पे राज करती थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सीधा लिंक हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं से ये प्राचीन कोयतुरों का बेल्ट होने के कारण, अगर ये बेल्ट कोयतुरों का है तो यहाँ पे जो ये स्थल है, शायद हो सकता है ये गोंडवाना से लिंक्ड हो। दूसरी बात करेंगे, वहाँ पे एक प्राचीन हमें मूर्ति मिली, जिस मूर्ति के साइड में येनी सोडुम स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन उसकी जो एक साइड है वो टूट गई है। तो हमें जो उसका बेस है, यानी हाथी पर शेर सवार जो बेस होता है, वो बेस का उसका आधा हिस्सा ही हमें नज़र आ रहा है। तो उससे भी एक लिंक लगा सकते हैं कि ये प्राचीन गोंडवाना का स्थल है। पत्थरें ऐसी हैं जिस पे कोरीव काम किया गया है। ये पत्थर इस इलाके में नहीं मिलता, इसका मतलब भी ये है कि इसको बाकायदा क्लियर करके यहाँ इस पत्थरों को शिफ्ट किया गया है इस गर्भगृह को बनाने के लिए। तो यानी ये इस भूमि का, इस कोट का ये महत्वपूर्ण स्थल है, जिसको सिद्ध बोलते हैं। अभी बहुत सारी पीढ़ियाँ चली जाने के कारण इसके पीछे कुछ मिथ्य भी लगे होंगे, तो उस मिथ्य को साइड में रखते हैं और यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा और आपको समझाऊँगा कि इस चीज़ के बारे में जो आप जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं तिरुमाल देव साहब भूमका जी हूँ। ग्राम रहते हैं आप? धमनी में। धमनी में रहते हैं? जी हाँ। तो इसके बारे में क्या क्या पता है आपको? इसके मामले में हम बता रहे हैं पूर्वज लोग कि ये जब से कितने पीढ़ी गुजर गया है यहाँ का स्थान, और हम लोग जो भी हम यहाँ कामना लेकर आते हैं वो कामना हमको पूर्ण मिलता है, विश्वास होता है। पुरखों से आप किस पेन की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? गोंगो कर? यहाँ पे सिद्ध गोंगो? जी हाँ, सिद्ध। कब करते हैं आप साल में? साल में हो गया, जैसे पावन त्यौहार है, हरियाली अमावस है, दीपावली है, अमावस है, पूर्ण है, ऐसे दिनों में हम लोग यहाँ गोंगो करते हैं। जी, यानी दोस्तों ये भी साबित हो रहा है कि पहले से यहाँ के कोयतुरगण यहाँ आके अपने पेन को पूज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से ये पूरे कोयतुर समुदाय से लिंक है। तो सर जी आप आइए, आपका परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम भूपत सिंह उइके, ग्राम धमनी का निवासी हूँ। आप धमनी के ही हैं? जी। तो इसके बारे में क्या पता है? आप तो बुजुर्ग लग रहे हैं, तो बताइए। इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक धुंधा पंडा नाम के यहाँ व्यक्ति रहे हैं, उनको बताते हैं कि वो 3 दिन तक यहाँ अंदर घुसे हैं और उनको भोजन दिया जाता था, तो खाते पीते रहे। इसके बाद उनको कुछ माने यहाँ के शक्ति को देना चाहते थे, सोना चांदी, तो वो नहीं लिए और वो उनसे क्षमा मांगे और फिर बाहर निकल आए, निकल गए। और वो बड़े शक्तिमान पंडित थे और
निश्चल भाव से सबकी सेवा करते थे। दीन दुखियों की जो भी उनके सामने अपनी समस्या को ले जाते रहे, तो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन काल तक सेवा किए हैं। बहुत सारे, क्योंकि हमारे एमपी में ज्ञानी इंसान को भी पंडा यह शब्द यूज़ किया जाता है। पंडा पंडित को ही नहीं, तो ज्ञानी लोगों को भी, जो गांव के सियाने लोग हैं उनको भी पंडा यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, आपने ये बताया कि यहाँ पे रहे थे, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से गर्भगृह है। आपके कथासार के अनुसार यहाँ पे कोई गर्भगृह है जो अभी बंद हो गया होगा, लेकिन कुछ है जहाँ पे वो बैठे थे, रहते थे। हमारा जो अनुकरण है इस स्थल को देखने के बाद कि यहाँ पे जब भी उत्खनन होगा, गोंडवाना की बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जिससे साबित हो जाएगा कि ये सीधा कोयतुरों से कनेक्ट है। और यहाँ पे आज भी यहाँ पे गोंगो भी होता है, झंडा भी दिखिए, बाना भी दिखिए, तो यही सिस्टम है। तो ये कोयतुरों का स्थल 99% हो ही सकता है, या हम ये भी कहेंगे कि ये 100% कोयतुरों का स्थल है। तो सर जी आप आइए, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मान सिंह पट्टा है। हाँ। मैं इसी ग्राम धमनी का रहने वाला हूँ। जी हाँ। क्या करते हैं आप? मैं तो शासकीय कर्मचारी में हूँ जी। तो इसके बारे में और कुछ लॉजिक है आपके पास? हाँ, ये इस गांव का बासिंदा इस परिवार से, पोट्टे परिवार से थे, और सियानों ने यही बताया कि एक पोट्टई परिवार से एक डब्बल नाम का पंडा था, जो एक माह के अंदर इसके अंदर देवों ने लेके चले गए हैं। उनको पूरा गुण मंत्र सिखा करके बाहर किए थे। जब इस धमनी में महामारी आया करता था, तो वो पंडा ऐसा बांधा कि यहाँ इस गांव में कोई बीमारी ही नहीं आया। तब ये एक हमारा धमनी दूसरा टोला है, तो उसी महामारी से उजड़ गया था, जिसका ये अंश है ये उइके जी लोग। फिर बाद में फिर हमारे सियानों ने ही बताए कि हम उइका लोगों को बुलाए हैं, हमारे चूँकि साथी थे, पुराने से संबंध था, ऐसा करके वो हमारे सियानों ने बताए थे साहब। और वह शक्तिमान स्थान को भी बताए कि जब अंग्रेज़ों के शासनकाल में घोड़ा हाथी आते थे, तो यहाँ से जब हुम धूप दे दिया जाता था, तो उनके यहाँ जो कच्छी होता है, तो ये कच्छी हाथियों के और घोड़ों के पैरों में लगते थे, जिस कारण ये फौज फटाकर यहाँ सेना नहीं आ सका, और ना इस गांव का किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं कर सके। यानी ये सिद्ध टेकड़ी के वजह से इस गांव पे कोई भी आक्रमण नहीं कर सका, और ये गांव पूरा सुरक्षित रहा है। तो एक्चुअली सुरक्षित रखने का कंसेप्ट जो है वो भी दर्शकों गोंडियनों में है। कैसे है, हम अपने गांव में भीमाल पेन और खैरोदाई को रखते हैं, तो ये भी मानते हैं कि वो गांव की रक्षा करते हैं। तो मोस्टली यहाँ के गोंडियन लोगों का यही मानना है कि जो पेन होते हैं वो गांव की सीमा रेखाओं की, गांव की रक्षा करते हैं। तो ये भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं से कोयतुरों से ही लिंक हो रहा है। तो आप दोनों का परिचय मैं करा देता हूँ। हमारे टेकाम जी हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस क्षेत्र में। तो इन दोनों की जो लॉजिक है प्राचीनता के बारे में मुझे बेहद पसंद आई, क्योंकि यहाँ पे जो प्राचीन है उसको कैसे लिंक करना है वगैरह बहुत बढ़िया से इतिहास जानते हैं। तो सबसे पहले सर जी आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम छत्रपाल सिंह मरावी है। और मैं यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पूरब की ओर ग्राम कनेरी है, और ग्राम कनेरी के पास में ही प्राचीन गढ़ी है गोंडवाना कालीन सिंहपुर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं ये दूसरी बार है मेरी आना। पहले सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध था ये स्थल, तो मैं सोचता था नॉर्मली सिद्ध का स्थान होगा, लेकिन मेरे एक दोस्त है प्रीतम, उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत सारे अवशेष हैं जो पत्थर हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ छिपी हुई चीज़ें हैं, वो देखने लायक है, एक बार चलते हैं। तो मैं कहा देखते टाइम निकालते हैं, फिर चलते हैं। फिर ऐसा समय आया, 10वीं में आए थे धमनी, तो इससे पहले हम सोचे कि नहीं यार अपन देख लेते हैं। जब यहाँ पहुँच ही गए हैं तो ऊपर आए, तो मुझे आने के बाद पता चले कि ये तो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा होगा इस जगह का, जिसे हम आज दूर हैं और हमारे सियानों के द्वारा इसके माध्यम से किसी को बताया नहीं गया होगा, जिसकी वजह से हम पास के 8 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाए, सिर्फ नॉर्मली सिद्ध स्थान समझ पाए। तो मुझे आकर लगा कि नहीं, ये इसमें जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ चीज़ें हैं उनसे हम बहुत कुछ इतिहास जान सकते हैं कि ये किस काल का है और इनके वंशज का रहा होगा। मुझे यहाँ के वरिष्ठों से पता चला
कि यहाँ सबसे पहले पोरते गोत्र का जो पेन ठाना है, उनके पुरखा यहाँ स्तुति करते थे, आराधना करते थे, सेवायक थे। तो कहीं ना कहीं लिंक है कि हमारे गोत्रावली व्यवस्था में गढ़ हैं, हमारे पेन ठाना है, एक विशेष गोत्र का रहता था। तो यहाँ पोरते गोत्र की बताई जा रही है, तो ये जायज़ है। यहाँ लगभग 80% पोरते हैं, है ना? 40% पोरते हैं। अब तो बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं, हाँ, क्योंकि हर समय आज से लगभग 40 साल पहले महामारी आती थी, कई चीज़ें, तो वो पलायन कर जाते थे, तो स्थलांतरित। जी, तो जिसकी वजह से बहुत कम बचे हैं। पर ये मुझे लगा कि हमारे जो ये बेल्ट है, अभी यहाँ सिद्ध स्थल पे ये अवशेष जो टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, और मुझे भी एहसास जो मनी कनाके साहब आपने बताया कि ये गर्भगृह है, तो मुझे भी उस समय फर्स्ट बार आया, तो मुझे लगा कि यहाँ ये तो मंदिर या पेन ठाना रहा, हाँ, ये तो फिर गर्भगृह रहा होगा। 2 जगह रहा होगा, एक ये स्थल जहाँ हम खड़े हैं और एक पश्चिम साइड स्थल है, वो टीला दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कालांतर में ध्वस्त हुए, और धीरे धीरे ये, चूँकि ये शिला जो पत्थर हैं घुलनशील हैं, और ये लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी की लग रही है, जिसकी वजह से ये कालांतर में जो हमारी जो साइंस हैं, जो साइन हैं, जो चिन्ह हैं, वो मिट रहे हैं। तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसका उत्खनन हो किसी भी तरह से, तो वो जो नीचे दबे हुए अवशेष हैं, उनसे पता चल जाए कि वाकई में ये कैसा स्थल रहा होगा, किस तरह से रहा होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम चाहते हैं कि लगातार मेहनत कर रहे हैं कि एक हमारी जो व्यवस्था है, कोई पुण्य व्यवस्था है, उसकी जानकारी ज़्यादा मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इन चीज़ों को समझेंगे तभी हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं। अवशेष तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन उसके बारे में हम जानेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे और दूसरे को कैसे समझाएंगे? क्योंकि आधिपत्य इतना हो चुका है आरएसएस और अन्य कौम का, अन्य धर्म का, जो ज़बरदस्ती हमारे जो अवशेष हैं, हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं, उन्हें परिवर्तित कर लगातार अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। और हमारे भोले भाले लोग उन चीज़ों को कहते हैं हाँ वो सही है। समस्त ग्रामवासियों के और जिलावासियों से हृदय से सेवा जोहार करता हूँ, जो कई किलोमीटर से चलकर हमारे इस पवित्र गोंडवाना की भूमि पे आए, उसके लिए भी हम बहुत बहुत आपको सेवा जोहार करते हैं। पहली बात तो ये है सर कि ये लगभग आपके और हमारे जो सियाने यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उनके बताए अनुसार और यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो बनती है सर, तो लगभग ये 10वीं शताब्दी के पहले का जी। और जैसा कि सब बता रहे हैं सर कि ये अपने पोरते वंश के, उनका टोटम का पेन पुरखा स्थल रहा होगा। और जाहिर सी बात है सर कि इसका रख रखाव और मेंटेन न होने के कारण जो पत्थर हैं वो अपने आप क्लाइमेट के कारण चेंज होंगे, परिवर्तन होंगे, तो हमारा जो साइन चिन्ह है सर गड्ढू सोमो, वो कहीं ना कहीं क्षरण होगा और मिलना मुश्किल होगा। फिर भी हमारे लोग बहुत समर्पित हैं कि इस चिन्ह को, इस जगह को बचा के और संरक्षण करके रखें। और इसके पीछे एक वैज्ञानिक प्रमाण और कंसेप्ट सर वो तो जांच और शोध का विषय है। फिर भी तमाम हमारे कोयतूर और हमारे समाज के लोगों का आस्था है, और आस्था के साथ साथ इसमें काफ़ी लोगों की मान्यताएं पूरे होती हैं, और इसमें हृदय से मानते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो हर पहलुओं और हर एंगल से देखा जाए तो निश्चित तौर पर सर ये हमारा गोंडवाना का ही भाग था और है और रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि गोंडवाना हमेशा ही 3 थ्योरी पे चलता आया है, हमेशा ही। अगर हम इसको बिना किसी किताब के, बिना किसी आधार के सिद्ध करना चाहें तो टुंडा मुंडा कुंडा इस कंसेप्ट के तहत, गोंडवाना के कंसेप्ट के तहत एक क्षेत्र आता है, वो हम इसको जांच सकते हैं। तो देखिए, जन्म, परिपूर्णता और मृत्यु, टुंडा मुंडा और कुंडा, इस 3 क्षेत्रों में देख सकते हैं। यहाँ पे जो अगर गर्भगृह है तो यहाँ पे कहीं नज़दीक में पानी का स्रोत है, और यहाँ पे कहीं नज़दीक दिशा में स्मशान घाट भी हमें नज़र आता है। ये ट्रायंगुलर फिलॉसफी हमेशा ही यहाँ का ट्राइबल आदमी लेकर चलता है। तो ये तीनों भी हमें इसी कंसेप्ट में नज़र आते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि यहाँ कहीं ना कहीं गोंडवाना के कुछ एक पेन ठाना बोलेंगे या गर्भगृह बोलेंगे, जो भी यहाँ पे था, जो गिर चुका है। और एक अनोखे पत्थर है, जो पत्थर आसपास में नहीं मिलते, इसको शिफ्ट किया गया, लाया गया स्पेशली इस पेन स्थान को बनाने के लिए। तो ये एक बड़ा रहस्यमयी जगह है, जिसको आज आधुनिक नाम से सिद्ध बोलते, शायद अब पुराने नाम से कुछ और जानते होंगे। तो एक रहस्य ही है, लेकिन यहाँ से लिंक, ये पूरा लिंक यहाँ के कोयतुरों से जाता है, यहाँ के ट्राइबल गोंड परिवार से, गोंड ट्राइब से जाता है। तो मैं यही यहाँ से कहना चाहता हूँ, और जब भी इसका उत्खनन होगा तो बहुत कुछ यहाँ से निकल के बाहर आएगा।
तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत सेवा जोहार आज सभी का, सभी सगाजनों का। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।